नमस्कार। बांग्लादेश में अभी जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं ने हम सभी हिंदुओं के मन को उद्विग्न कर रखा है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन वैसी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है जैसी प्रतिक्रिया नूपुर शर्मा के सिर्फ ये कह देने मात्र से आई थी कि अगर ऐसा ही हम भी कह दें तो क्या होगा। तो जो प्रतिक्रिया आई थी, ऐसी प्रतिक्रिया या फिर विदेशों में कहीं भी उनसे संबंधित कोई घटना होने पर यहाँ उनके समाज में जो प्रतिक्रिया होती है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया हिंदू समाज में दिखाई नहीं दे रही है। जब पाकिस्तान बना तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उस समय भी लाखों हिंदू मारे गए थे। पूरा देश का एक भाग ही कट करके अलग हो गया। फिर भी इस देश के धर्माचार्यों ने, बड़े बड़े संत, महंत, मठाधीश, कथावाचक, धर्म के नाम पर कमाने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं, राजनेताओं में भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली थी। वही स्थिति आज भी ज्यों की त्यों है। अभी आजकल समाज में जो लोग ज़्यादा चर्चित हैं, ऐसे एक हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। उनको करोड़ों लोग सुनते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी समाज में। उन्होंने एक पोस्ट डाली है। वो पोस्ट डाली है या कोई न्यूज़ चैनल में उनका स्टेटमेंट आया है, उसको उद्धृत किया है भागवतानंद गुरुजी ने, और उस पर अब उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। मैं वो दोनों धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की पोस्ट और उस पर श्री भागवतानंद गुरु जी की जो टिप्पणी है, वो दोनों आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी लिखते हैं कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बांग्लादेश में निर्मित हुए हालात कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। अभी तो केवल सवालों को जन्म दे रहे हैं। आगे लिखते हैं कि भारत में सबको रहने का अधिकार है। संविधान में सभी को अधिकार दिया गया है, मगर हिंदुओं से सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति भारत में निर्मित हुई तो आप कहाँ जाओगे। इस पर भागवतानंद जी की टिप्पणी है कि पहली पंक्ति से ही आप हार जाते हैं, क्योंकि एक तो आप खिलाफ नहीं हैं, दूसरे संविधान के भरोसे बैठे हैं। खिलाफ तो वे लोग भी नहीं थे और एक संविधान उनके पास भी था ही। आपको खिलाफ होना पड़ेगा और इसमें संविधान को उनके पक्ष का मानकर ही व्यवहार करना पड़ेगा। ये भागवतानंद जी की टिप्पणी है। अब मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसको लोग सुनते नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरा कोई फॉलोअर नहीं है, कोई अनुयायी नहीं है। मैं कोई बहुत पैसे वाला आदमी भी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा तंत्र मंत्र है कि कोई मैं चमत्कार कर दूँ तो इसलिए लोग फिर मेरे पीछे लग जाएं, मुझे मानने लग जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मेरी बात कोई सुनता नहीं है। लेकिन तर्क, युक्ति, प्रमाण सब मेरे पक्ष में है। वो पक्ष में है, इसका प्रमाण ये है कि मेरी बात की कोई काट नहीं है। अब मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं। अरे बंधु,
आप जिस मजहब की बात कर रहे हो उस मजहब के खिलाफ तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो बहुत प्रचारित हुआ था, उसमें प्रभु चावला को उन्होंने साक्षात देते समय ये कहा था कि हम इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई इस्लाम के खिलाफ है तो वो उसे हिंदू ही नहीं मानते। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। वही नरेंद्र मोदी जी का एक दूसरा वीडियो भी है, उसमें वो ये बात समझा रहे हैं लोगों को कि इस्लाम क्या मानता है, दारुल हर्ब, दारुल अमन और दारुल इस्लाम, इस प्रकार के 3 विभाग उन्होंने करके समझाया कि जहाँ पर अभी इस्लाम का शासन नहीं है, इस्लामिक हुकूमत नहीं है, वहाँ वो लोग शांति से रहते हैं, और जहाँ उनकी संख्या अधिक हुई वहाँ पर वो फिर मारकाट मचा करके इस्लामिक हुकूमत स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। ये बात नरेंद्र मोदी जी खुद ही कह रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन ये बात वो तब कह रहे थे जब उनके हाथ में सत्ता नहीं थी, पावर नहीं था, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो ये बात तब भी कहते थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनसे कोई पूछता था गुजरात के मुसलमानों के बारे में, तब वो ये कहते थे कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं जानता, मेरे दृष्टि में तो 4 साढ़े 4 करोड़ गुजराती होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उनकी भाषा बदल गई। अब उनकी दृष्टि में हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है, ये सब हो गया सब। तो प्रधानमंत्री बनते ही भाषा बदल जाती है। ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध बात है। तो आप किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, तो मैंने तब भी ये प्रश्न पूछा था, आज भी पूछता हूँ कि मजहब के खिलाफ होना और उसके अनुरूप होने का प्रश्न नहीं है। हम कब कहते हैं कि आप मजहब के खिलाफ हो? हमारा प्रश्न तो ये है कि कोई मजहब अगर आपके खिलाफ हो तो भी आप उसके खिलाफ नहीं हो क्या? ये हमारा प्रश्न है। अब आप कहोगे कि कोई मजहब हमारे खिलाफ कैसे हो सकता है? अरे है, हो सकता है, नहीं है। अगर वो मजहब आपके खिलाफ नहीं है तो धर्मांतरण रुक जाना चाहिए। फिर इस देश में इतने मुसलमान कैसे हो गए? अगर वो मजहब आपके खिलाफ नहीं है तो इस देश का ही एक भाग, वो उसका नाम बदल करके पाकिस्तान कैसे कर दिया गया? अगर वो मजहब आपके खिलाफ नहीं है तो, अगर वो मजहब आपके खिलाफ नहीं है तो क्या उस मजहब के प्रतिपादक ग्रंथ आपके इस देश को भारत मानते हैं? क्या उस मजहब के प्रतिपादक ग्रंथ आपको हिंदू मानते हैं? ये मेरा सीधा साधा प्रश्न है। अगर उस मजहब के प्रतिपादक ग्रंथ आपको हिंदू नहीं मानते, आपको ब्राह्मण नहीं मानते, क्षत्रिय नहीं मानते, वैश्य नहीं मानते, शूद्र नहीं मानते, आपके देश को भारत नहीं मानते, और फिर भी आप उनके खिलाफ नहीं हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोई आपको मुस्लिम बनाए तो भी आप उसके खिलाफ नहीं हैं, कोई आपके देश को पाकिस्तान बनाए तो भी आप उसके खिलाफ नहीं हैं। आगे आपने लिखा है कि भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान में सबको अधिकार दिया गया है। सबको माने? जो इस देश को भारत नहीं माने उसको भी इस देश में रहने का अधिकार है क्या? आपका संविधान इस देश को भारत स्वीकार करता है। मैं ये बात बहुत दिनों से चिल्ला चिल्ला करके पूछ रहा हूं कि क्या जिसकी इस देश के संविधान में आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है, और उसके अनुसार इस देश को जो भारत मानने को तैयार नहीं है, क्या उसको भी इस देश में रहने का अधिकार संविधान ने दिया है? हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए धीरेन्द्र शास्त्री जी।
संविधान में सबको अधिकार दिया गया है, जो यहां रहता है उसको अधिकार दिया है। अरे भाई, भारतीय नागरिक को अधिकार दिया है, सबको अधिकार दिया है, ऐसा कहां लिखा है? जो भारतीय नागरिक है उसको अधिकार है। अब आप डेफिनेशन कीजिए, आप लक्षण कीजिए, भारतीय नागरिक कौन है? क्या जो यहाँ रहता है वो भारतीय नागरिक है? आपके घर में अगर चूहे रहने लग जाएं तो वो आपके घर के नागरिक माने आपके घर के निवासी हो जाएंगे क्या? आप उनको निकाल करके बाहर करने का प्रयत्न नहीं करते हो क्या? आपकी खोपड़ी में जुएं भर जाएं, कीड़े पड़ जाएं, आपके शरीर में किसी रोग का वायरस पैदा हो जाए, रहने लग जाए, तो आप उनके विनाश के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हो क्या? उनको रहने देते हो? वो उस देश में है, पैदा हो गया, इसलिए वो इस देश का हो गया, इस शरीर का हो गया। आपके खेत में आपने गेहूं बोया, खेत में वो गेहूं का खेत है, उसमें दूसरी अनावश्यक खरपतवार बेकार की घास फूस पैदा हो जाती है, तो आपको निरा करके उसको घास फूस को अलग नहीं करते हो क्या? अरे भाई, इस देश संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन किसको दिया है? उसको दिया है जो प्रामाणिक रूप से इस देश को भारत मानता है। आप जिस मजहब की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, उस मजहब के प्रतिपादक ग्रंथ, प्रमाण ग्रंथ, जिसको वो प्रमाण मानते हैं, वो प्रमाण ग्रंथ इस देश को भारत मानते हैं क्या? यदि नहीं मानते हैं तो फिर उनको इस देश में रहने और उनको अधिकार देने का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हो। आगे इन्होंने लिखा है कि हिंदुओं से सवाल है कि ऐसी स्थिति में भारत में निर्मित हुई तो आप कहां जाओगे? ऐसी स्थिति भारत में निर्मित उसी समय शुरू हो गई जिस समय से ये पाकिस्तान बना था, और आज भी वो स्थिति बनी हुई है। और ऐसी स्थिति आप जैसे जो दोगले लोग हैं ना, दोनों तरफ की बात करते हैं, जिनकी स्थिति में सब बराबर हैं, उन ऐसे लोगों के कारण ही पैदा हुई है। और सबसे पहले आप ही लोगों को भागना पड़ेगा। आपका आश्रम, अरे भाई, आपके जैसे, आपका जैसा आश्रम है, ऐसे आश्रम पाकिस्तान में भी तो रहे होंगे लोगों के, बड़े बड़े मठ मंदिर वहाँ भी रहे होंगे, खेत। आप वो फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक पढ़िए, लोगों के बड़े बड़े कल कारखाने रहे, धंधे रहे, सबका सब लुट गया कि नहीं लुट गया? तो वो स्थिति भारतवर्ष में भी पैदा आप ही जैसे लोगों ने की है। आपके जैसे लोगों ने, माने उन लोगों ने जिनकी दृष्टि में इस भारत में रहने का सबको अधिकार है, जिनके लिए जो ये नहीं कह सके, नहीं पहचान कर सके कि भारतीय नागरिक कौन है, जो इस देश में पैदा हो गया वो सब भारतीय नागरिक है, जो असली और नकली का भेद नहीं कर सके, ऐसे लोगों के कारण ही ये सिचुएशन, ये स्थिति, ये दशा भारत में आज पैदा हुई है। इसका उत्तर देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये लिखा था। इसका उत्तर देते हुए हमारे भागवतानंद गुरु जी लिखते हैं कि पहली पंक्ति से ही आप हार जाते हैं, क्योंकि एक तो आप खिलाफ नहीं है। बात तो सही है, जब आप उसके खिलाफ हैं नहीं तो आपने तो पहले हथियार डाल दिए। अब आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप। दूसरे लिखा है इन्होंने कि दूसरे आप संविधान के भरोसे बैठे हैं। खिलाफ तो वे लोग भी नहीं थे और एक संविधान उनके पास भी था ही, उनके पास भी था ही। माने आज जो बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके पास भी संविधान था ही, ऐसा भागवतानंद गुरु जी का कहना है। मेरा कहना यह है, गुरु जी उनके पास संविधान था, लेकिन ऐसा संविधान नहीं था जैसा संविधान हमारे पास है। मैं भी पहले संविधान के बारे में बहुत सोचता था और सोचता था कि ये हमारे खिलाफ है। अब आपके पास दो ही मार्ग हैं, या तो संविधान बदलिए या संविधान की व्याख्या अपने अनुरूप करवाइए। दो ही मार्ग है। इन दोनों मार्गों में सबसे सरल मार्ग कौन सा है?
क्या आप संविधान बदल सकते हैं? ऐसी क्षमता आपके अंदर है कि इस देश की 130 करोड़ जनता में से बहुमत को अपने पक्ष में कर लें और सब जगह अपने उम्मीदवार खड़े करें चुनाव में और चुनाव में जीत जाएं, जीत करके अपना बहुमत बनाएं और संविधान बदल डालें? ये क्षमता आपके अंदर है? नहीं है। अरे सारे देश में चुनाव जीतना तो बात दूर रही, हमारे आपके जैसे लोग तो एक नगर पंचायत का एक छोटा सा चुनाव भी नहीं जीत सकते, सारे देश का चुनाव कहाँ से जीत करके बताएंगे? भाजपा ने जो बड़ा बहुमत प्राप्त किया था 2014 में, आज देखो अभी क्या हुआ 2024 में, वो बहुमत से बहुत दूर रह गई, वो बहुमत हट गया, खत्म हो गया। तो आपके पास वो शक्ति तो नहीं है। अब कोई अचिंत्य अनंत कोई दैवी शक्ति आ जाए और उस शक्ति की प्रेरणा से सब लोग भर भर करके थे झोली और आपको वोट दे दें और आप वहाँ बैठ जाएं, जैसे इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी को बहुमत मिला था 400 का, 400 के भी पार चला गया था, ऐसा कोई बहुमत आपको मिल जाए, वो तो उसकी तो कोई बात नहीं है, फिर तो वो हो भी सकता है। और भाई हमारी तो कल्पना के परे है कि ऐसा कभी होगा, ये संभव नहीं है। जिस समय ये देश बटा और लाखों हिंदू मारे गए, उसके बाद जो चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और उनके मुकाबले में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी खड़े हुए वृंदावन के। बताओ, एक व्यभिचारी और एक उसके मुकाबले में एक ब्रह्मचारी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के साथ जवाहरलाल नेहरू की क्या तुलना थी? लेकिन प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की जमानत जब्त हो गई, जवाहरलाल नेहरू जीत गया, जबकि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी गाय को लेकर के घर घर घूमते थे बेचारे, और गाय दिखा करके कि देखो गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो। हैं, करपात्री जी ने हिंदू कोड बिल, करपात्री जी ने बहुत सीधा सा प्रश्न किया था कि भाई आप तो सबके लिए समान हैं, तो केवल हिंदू कोड बिल क्यों सबके लिए लाओ, आप हिंदुओं पर ही क्यों कुठाराघात कर रहे हो? करपात्री जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, क्या हुआ? करपात्री जी एक चुनाव नहीं जीत पाए। पहले 2-4 10-20 सीट जीती थी उन्होंने, बाद में तो सब के सब फेल हो गया पूरा, उनकी राम राज्य परिषद पूरी ख़त्म हो गई। अब राम राज्य परिषद